जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपघटन अपक्रिया। इसके पिछले वीडियो में बताया था कि वियोजन अपक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। तो वियोजन और अपघटन दोनों का मतलब होता है टूटना। तो जो दोनों का मतलब टूटना होता है, क्या दोनों का परिभाषा विषय होगा, क्या दोनों का एग्जाम्पल विषय होगा? नहीं। आज मैं बताऊंगा आपको इसका जो होता है एकदम बेसिक डिफरेंस, आखिर दोनों का मतलब टूटना होता है तो कौन सा मतलब कौन कब क्या बोलना रहेगा। तो देखिए, जो वियोजन का मतलब होता है वो दोनों दिशाओं में संभव होता है। मतलब हम इधर से उधर भी बना सकते हैं, उधर का इधर भी बना सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, जैसे बर्फ है, बर्फ से पानी बना लेंगे, पानी से फिर क्या बना लेंगे? बर्फ। तो वियोजन अपक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लेकिन जो अपघटन अपक्रिया होती है, अपघटन अपक्रिया अगर एक बार हम किसी चीज को तोड़ दिए तो दोबारा हम वो चीज नहीं बना पाएंगे। ये होता है अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया में ये सिर्फ एक का दिशा में चलती है। अगर इससे हम कोई चीज अगर बना दे रहे हैं तो दोबारा क्या होगा? वो चीज हम नहीं बना सकते हैं। ये होता है अपघटन अपक्रिया। अब वियोजन अपक्रिया क्या होती है? दोनों दिशाओं में संभव होती है। इधर से उधर का भी हम बना सकते हैं, उधर का इधर भी बना सकते हैं। मतलब जो अपक्रिया दोनों दिशाओं में संभव हो उसको हम बोल सकते हैं वियोजन अपक्रिया, और जो अपक्रिया सिर्फ एक ही दिशा में संभव हो उसको बोलते हैं अपघटन अपक्रिया। अपघटन मतलब भी टूटना, वियोजन का मतलब भी टूटना होता है। तो देखिए परिभाषा क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया, ठीक है ना, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तथा अनुत्क्रमणी होते हैं। अनुत्क्रमणी मतलब होता है सिर्फ एक ही दिशा में संभव, अनुत्क्रमणी होते हैं। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या बोलते हैं? अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। जैसे हमारा जल है, इस जल को अगर हम तोड़ेंगे तो जल को अगर हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए हमने इस जल को क्या दिया? विद्युत धारा दिया। अब विद्युत धारा जब देंगे ये H2 प्लस का O2 में टूट जाएगा। थोड़ा बैलेंस भी कर लेते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन दो बार, हाइड्रोजन दो बार, ऑक्सीजन यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार, यहाँ दो बार मतलब बुरा करेंगे तो दो बार ऑक्सीजन तो हो जाएगा, लेकिन चार बार हाइड्रोजन हो गया। ये दो से बुरा कर देंगे, चार हाइड्रोजन हो जाएगा। ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना। ये विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट गया। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिर से अगर मिलाएंगे तो जल नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो अब देखिए बनेगा, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है KClO3, इसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर ये पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन टूट जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको उष्मा दिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी एक बार तीर मारा हूं, यहाँ भी तीर मारा हूं। तो एक बार तीर मारने का मतलब होता है कि एक ही दिशा में सिर्फ चलेगा, दूसरी दिशा में नहीं आएगा। इसका अनुत्क्रमणी का नाम भी लिया हूं। अनुत्क्रमणी का मतलब होगा करता है सिर्फ एक ही दिशा में चलना। अब देखिए ये जो होता है अपघटन दो प्रकार का होता है। एक होता है ऊष्मीय अपघटन और एक होता है विद्युत अपघटन। तो अब समझिए ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन में क्या होता है। तो ऊष्मीय अपघटन तो वह क्रिया जिसमें जो होता है, जो उत्पाद बनता है, ठीक है ना, जो उत्पाद बनता है और उसको तोड़ने के लिए हम अगर उष्मा का प्रयोग करेंगे तो उसी को बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। क्या बोले हैं? वह क्रिया जिसमें उत्पाद को अभिकारक को तोड़ने के लिए अगर हम उष्मा का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जहां पर उष्मा दी है ये वाला इसका एग्जांपल है, ये वाला इसका एग्जांपल है। फिर आगे देखिए विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन तो इसमें क्या होगा? वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। तो इसका एग्जांपल ये वाला जो है इसका एग्जांपल है। तो आप दोनों ध्यान से समझ लीजिएगा। जहां हम अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा का प्रयोग करेंगे उसको बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। इसका एग्जांपल ये है। इसी में परिभाषा बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए हम लोग उष्मा का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन। उसका एग्जांपल ये है। इसमें बोलेंगे वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए हम विद्युत धारा का प्रयोग कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। और इसका एग्जांपल ये है। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।